खबर है जहां मायरा सुसाइड केस में 22 दिन बाद भी न्याय नहीं मिला है। मायरा को न्याय के लिए सैकड़ों लोग जुटे हैं। अमायरा के अभिभावक ने न्याय की मांग की है। अमायरा की मां के लिए जो है कैंडल मार्च निकाला गया। अमायरा के न्याय के लिए शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला गया। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। सीबीएसई ने जांच में नीरजा मोदी स्कूल को दोषी माना है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। लगातार बुलिंग की शिकायतें कर रही थी अमायरा। जस्टिस फॉर अमायरा कैंडल मार्च यहां पर किया गया। ये तस्वीरें हैं कैंडल मार्च की और आप देखिए कि कहीं पर भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो कैंडल मार्च निकाला जाता है उसके लिए जिसके साथ ये घटना घटित हुई है। लेकिन आखिर में क्या नतीजा होता है? ना तो न्याय मिलता है, ना उसके परिवार को शांति मिलती है, ना उसे शांति मिलती है जिसके साथ ऐसी घटना होती है। आखिर में सवाल दबकर रह जाते हैं लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 22 दिन हो चुके हैं अमायरा सुसाइड केस को, लेकिन अभी तक न्याय नहीं है। अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है, इसके लिए अब सवाल ढूंढे जा रहे हैं। तो देखिए कैंडल मार्च भी हो रहा है। अमायरा सुसाइड केस को 22 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। नीरजा मोदी स्कूल को अमायरा सुसाइड केस में सीबीएसई ने जांच में दोषी मान लिया है। उसके बावजूद सीबीएसई की 2 मेंबर वाली कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्कूल को गुरुवार को नोटिस जारी किया गया है और जांच में सामने आया कि 4th क्लास की स्टूडेंट अमायरा लगातार बुलिंग की शिकायतें कर रही थी लेकिन अनसुना किया गया उसे। फॉरेंसिक जांच के पहले घटनास्थल को भी धोने जैसे गंभीर अपराध माने गए हैं और अभिभावकों में इसको लेकर गुस्सा है। काफ़ी हद तक सीबीएसई की रिपोर्ट से हम संतुष्ट हैं। जो हमने स्कूल पे जो सवाल उठाए वही सीबीएसई ने सवाल उठाए हैं। स्कूल की सेफ्टी को लेके, बच्चों की सेफ्टी को लेके, जो एनसीपीसीआर की गाइडलाइन को लेके, पोस्को जो रूल्स हैं उनको लेकर, वो सभी ही बातें सीबीएसई ने करी है और उनकी पालना इस नीरजा मोदी स्कूल ने नहीं करी है। उसकी बिल्डिंग ही इलीगल घोषित करी है सीबीएसई ने कि आपकी बिल्डिंग ही इलीगल है, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। कोई नॉर्म्स नहीं है, एंटी बुलिंग कमेटी नहीं है, कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को जो मेंटल डिस्ट्रेस हुआ उसके लिए क्लास टीचर ने कुछ नहीं किया। तो इस सब के लिए जिम्मेदार सीबीएसई ने स्कूल को ठहराया और उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई करेंगे और इनको 22 दिन पहले जयपुर में एक ऐसी घटना होती है जिसमें 9 साल की बच्ची स्कूल के 5वीं मंजिल से गिर जाती है, लेकिन 22 दिन बाद तक कोई पता नहीं चला है, ना कोई जांच हुई है, ना ही उसके अमायरा के पेरेंट्स को है अभी तक कोई संतुष्टि मिली है। अमायरा की मम्मी हमारे साथ है, तो सभी पेरेंट्स को जो झकझोर दिया है उस घटना ने, तो आप नीरजा मोदी स्कूल से क्या कोई मैनेजमेंट से कोई बातचीत हुई है? और आज शहीद स्मारक पर जिस तरह प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अगर बातचीत तो कोई नहीं हुई, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है। प्रिंसिपल बीइंग प्रिंसिपल, उनके इंस्टीट्यूशन में एक बच्चे की जान गई है तो उनकी तरफ से भी कोई कॉन्डोलेंस कुछ मैसेज नहीं है। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती, मेरे को मर्डरर्स से कुछ नहीं चाहिए कि वो आके मेरे को सॉरी बोलें, क्योंकि इसकी कोई भरपाई नहीं है। देखिए इसकी तो कोई कीमत नहीं है और आप एक मजबूती के साथ यहाँ पर आप आवाज़ खड़ी कर रही हैं, क्योंकि आज तक 22 दिन गुजर गए हैं और कोई न्याय तक नहीं मिला है। बिल्कुल न्याय नहीं मिला, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ये अभी भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी तो मैं खुद और मेरा परिवार नीरजा मोदी के आगे बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, कॉन्टिन्यूस बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। और स्कूल मैनेजमेंट से कोई बात हुई कि भाई क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है? वो बोलते हैं वो एडवोकेट से बात करेंगे, अपने एडवोकेट से बात करके रिप्लाई करेंगे। तो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसमें जांच पड़ताल में कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आप संतुष्ट हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या मानते हैं कि आज तक जो पता नहीं चल पा रहा है कि घर से अमायरा बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, उस पल को मैं बार बार याद भी नहीं दिलाना चाहती, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा क्योंकि इसके लिए न्याय चाहिए। आज सैकड़ों लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्या? इस पर कोई जांच पड़ताल, कोई अभी तक? क्या स्कूल में ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट? स्कूल में मिसमैनेजमेंट ही है सर। टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया, 5 बार सुना नहीं। बच्चा किस कंडीशन में वो बाहर गया, एंड में मैंने सुना है कि वो डोर बंद करता हुआ बाहर चला गया। दैट मीन्स उसको लगा सब रास्ते बंद हो गए, उसने एंड में जाते वक्त क्लास का डोर बंद करा है। तो ये बात मुझे भी कल ही पता चली और मैं समझ सकती हूँ अगर उसने डोर बंद करा है तो उस पर क्या गुजरी होगी।
और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जस्टिस फॉर अमायरा के लिए यहाँ पर सैकड़ों लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और शहीद स्मारक पर है वो धरना दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि ऐसी झकझोर देने वाली जो घटना है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो और ना ही किसी अभिभावक को है वो फेस करनी पड़े। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं नेहा जोशी, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा का रुख करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। नेहा, 22 दिन हो चुके हैं इस केस को, लेकिन अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा है। आखिरकार कैंडल मार्च भी निकाला और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। क्या जानकारी, अभी जांच कहां तक आगे बढ़ी है? देखिए चंद्रश्री, 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अमायरा के केस में अभी तक कोई भी है पुख्ता है वो न्याय है, ना तो सबूत कुछ पुख्ता मिला है और ना ही न्याय मिला है। तो अमायरा के पेरेंट्स हैं, उन्होंने अभिभावक संघ के साथ में आज कैंडल मार्च भी किया है शहीद स्मारक पर और जस्टिस फॉर अमायरा के लिए एक मुहिम छेड़ी है कि अमायरा केस में न्याय मिल सके। आखिरकार अमायरा के स्कूल मैनेजमेंट की ही इसमें गलती मानी जा रही है। सीबीआई की जब जांच भी आई है उसमें भी नीरजा मोदी के स्कूल में ही है वो गलती मानी जा रही है कि ऐसा स्कूल में क्या हुआ कि अमायरा सुबह बिल्कुल ठीक अच्छे से गई थी, लेकिन स्कूल में ऐसी क्या घटना हुई कि वो 5वें मंजिल पर गई है और वहां से सुसाइड किया। तो ऐसे कई कारण हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन घर से ऐसा कोई कारण नहीं आ रहा है कि अमायरा के घर पर कुछ ऐसा माहौल था कि अमायरा को सुसाइड करनी पड़े, क्योंकि उम्र भी ज्यादा नहीं है, 4th क्लास की बच्ची है। तो ये केस और भी ज्यादा जटिल बन रहा है कि आखिरकार जो सरकार से वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ है सरकार से भी ये गुहार है वो तो लगा ही रहे हैं। अमायरा के जो पेरेंट्स हैं, आज सैकड़ों लोग हैं वो शहीद स्मारक पर अमायरा के साथ खड़े हैं, अमायरा के न्याय के लिए खड़े हैं और पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं कि सरकार इसको लाइट ना ले, सरकार इस पे न्याय करे। और इस पे न्याय मिलना बहुत जरूरी है नेहा, क्योंकि 22 दिन बीत चुके हैं और बच्ची के परिवार वाले भी परेशान है और वो सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।